Hello everybody and welcome to GoHas.in and this is your host Tahir Abbas. ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन फॉर जस्टिस बैंगलोर की एक ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिस दी है। ये नोटिस गई है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश को। क्यों दी गई है नोटिस, क्या वजह है और इसका हिजाब इशू से क्या कनेक्शन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, एसआर कॉन्टिनेंटल होटल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। आज की स्पेशल न्यूज हम दिखा रहे हैं जहां पर ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन का जो स्क्रीन पे आप ये लेटर दिख रहे हैं, इस लेटर के अंदर खुले तौर पर एक नोटिस है। ये नोटिस है प्राइमरी सेकेंडरी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश को, जहां पर उन्होंने बताया कि आपने कर्नाटका के जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे मिस इंटरप्रेट किया है, यानी कि इसे आपने गलत समझा है, जिसकी वजह से आपने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन स्टेटमेंट्स की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं मुस्लिम माइनॉरिटी गर्ल्स को एग्जाम फेस करने के लिए जब वो एसएसएलसी के एग्जाम लिखने जा रहे थे। ऐसा क्या कहा बीसी नागेश ने? देखिए, मैं आपको उन्होंने जो लेटर लिखा है कोट एंड कोट आपको मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा, Following the Karnataka High Court order, we have decided that the students wearing hijab or any other religious attire will not be allowed inside the examination hall. They can come to campus wearing the hijab, but they did not remove it before entering the hall. It is further reported that you have stated, leave the ego and attend exams. Majority of students are following the High Court verdict and government notification. इस तरह का स्टेटमेंट है बीसी नागेश का, जहां पर वो कह रहे हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट के हिसाब से सभी लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाज़त है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक, वहां तक वो पहन सकते। उसके बाद जैसे वो क्लासरूम में आते हैं उन्हें हिजाब उतारना पड़ता है और वो ये कह रहे हैं कि भाई अपने ईगो को हटाओ। इसमें ईगो कहाँ से आ रहा है? अगर आप हिजाब पहन रहे हैं, अपना रिलीजियस अटायर पहन रहे हैं, तो फिर ईगो की बात कहाँ पे आ रही है? ये भी एक पॉइंट नोट करने का है। ये अपने ईगो को हटाओ और एग्जाम को अटेंड करो। उन्होंने कहा कि कई सारे अब लोग जो है इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और आप भी फॉलो करें। इस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया जस्टिस फॉर जो लॉयर जस्टिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो हाई कोर्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। जहाँ पर यह बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म्स इन स्कूल्स आर आइदर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट स्कूल्स, यानी अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर हिजाब अलाउड है उनके यूनिफॉर्म में, तो वो फिर किसी और स्कूल के अंदर जाके अपना हिजाब नहीं उतारेंगे, क्योंकि उनके स्कूल के अंदर ये तो तय किया गया था कि हिजाब इज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। या जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हिजाब अलाउड किया था या रिलीजियस ड्रेस अलाउड नहीं किया गया था, वो नहीं पहन सकते। नॉर्मली क्या हो रहा था प्रॉब्लम इसके अंदर कि भाई ये पर्टिकुलर स्कूल है XYZ, उसके अंदर हिजाब वॉज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, बच्चों को हिजाब पहन के ही वो क्लासरूम में अलाउ किया गया था। लेकिन जब वो कोई और एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद वहाँ पर या तो पुलिस या तो फिर जो वहाँ के जो एग्जामिनेशन के हॉल वाले जो टीचर्स हैं उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने एक और इस लेटर के अंदर बात मेंशन की है, योर irresponsible and misleading statements have resulted in massive and unwarranted repercussions. It has been reported in Gadag that 7 teachers were suspended on 29th March 2022 for allowing students wearing a hijab to attend the SSLC examination. यानी गदक के अंदर 7 टीचरों को जो है ड्यूटी से निकाला गया क्योंकि उन्होंने बच्चों को जो है हिजाब पहन के जो बैठे थे उन्हें अलाउ किया, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, बच्चों को अलाउ किया। इसकी वजह से 7 टीचरों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से भी काफ़ी बड़ा वायलेशन हुआ। उन्होंने कहा कि ये सारे जो मिस इंटरप्रिटेशन है गवर्नमेंट ऑर्डर को भी उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है, क्योंकि एक ब्लैंकेट बैन नहीं है। याद रखिए, हिजाब बैन जो स्कूल्स के अंदर हर जगह है, ये ब्लैंकेट बैन यानी हर हिजाब को बंद नहीं किया गया है। ये पर्टिकुलर रूल्स आए हैं पर्टिकुलर क्लासेस के लिए या पर्टिकुलर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के लिए, वहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा था। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट्स को मिस इंटरप्रेट कर दिया, जिसकी वजह से ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने अब ये बात आगे बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है, नोटिस अपॉन द मिनिस्टर टू इमीडिएटली विड्रॉ हिज स्टेटमेंट्स एंड इशू ए क्लैरिफिकेशन। अगर वो नहीं करते हैं तो ये एसोसिएशन विल टेक नेसेसरी एक्शन, यानी कि इस तरह की धमकी भी आ चुकी है एसोसिएशन की तरफ से। उन्होंने बताया द हाई कोर्ट हैज स्टेटेड इट्स ऑर्डर वाज पर्टेनिंग टू इंस्टीट्यूशंस वेयर अ ड्रेस कोड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड इट वाज एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स विद इन द क्लासरूम्स। ये भी बात मैंने आपको बता दी है। स्क्रीन के ऊपर ये सारा ऑर्डर है, तो हमने ये स्टोरी बनाई है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आज की ये स्पेशल स्टोरी लाइव लॉ इसका जो सोर्स है। लाइव लॉ एक अच्छी वेबसाइट है, livelaw.in। अगर आपको कोई भी अगर लीगल केसेस में हेल्प होना हो या लीगल केसेस को अगर फॉलोअप करना चाहते हो, livelaw.in इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, जहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है और इसे कंटिन्यूसली हम
लोगों को बता रहे हैं कि जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी ये BC नागेश जी को ये चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए और जल्द से जल्द इनका जो एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट है वो आना ज़रूरी है, वरना फिर ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन के साथ भी कई सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं कि ताकि जो है इस तरह की गलती फिर से ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग guhas.in एंड दिस इज योर होस्ट ताहिर अब्बास। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, SR कॉन्टिनेंटल होटल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।